जो शीर्षक है वो मेरे हिसाब से आप समझ सकते हैं क्या, कि लड़कियों की महत्वपूर्णता, यानी कि लड़कियां होना किसी भी घर में कितना जरूरी है। तो अब इस बात को सुनिएगा, ठीक है। आमतौर पर घरों में या गांवों में या जो हमारे रूरल एरियाज है वहां पर लड़के के होने को ज्यादा महत्व दिया जाता है एज कंपेयर टू लड़कियां, ठीक है। तो अब इस कहानी की शुरुआत होती है कि एक लेडी थी, बहुत अच्छी, खूबसूरत, समझदार, और वो अपनी क्लास में पढ़ा रही थी। उनकी एज लगभग 35 से 38 साल होगी, ठीक है। तो स्कूल में पूछा गया उनसे कि भाई आप शादी क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा, ध्यान से समझिएगा, देखो ध्यान से समझिएगा, उन्होंने कहा कि शादी होना या नहीं होना वो बाद की बात है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? तो उन्होंने अपनी कहानी बताई अपनी क्लास के बच्चों को। वो कहती है कि जब मेरे मतलब मम्मी पापा की शादी हुई थी तो हमारे घर में पहली लड़की हुई। अब जब पहली लड़की हुई तो कोई बात नहीं, पिताजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, दूसरा लड़का होना चाहिए। दूसरी भी लड़की हो गई, तीसरी भी लड़की हो गई, चौथी भी लड़की हो गई, और पांचवी वो लड़की। और अब ये बात उनके मतलब सोच से बाहर चली गई। तो उनके पिताजी ने जो पांचवी लड़की थी उसको कहा कि मैं इसे घर में नहीं रखूंगा, इसको मैं घर में नहीं रखूंगा। और वो मतलब अपनी वाइफ से कह के, वाइफ अक्सर मतलब हस्बैंड के सामने झुक जाती है, तो उसे चौराहे पर रख आए कि रात को कोई ले जाएगा इसे उठाकर। कोई नहीं ले गया, सुबह वापस ले आए, फिर अगले दिन रख आए, फिर वापस ले आए। ऐसा ही लगभग 15-20 दिन तक चलता रहा, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने अब इस बात को स्वीकार कर लिया, मतलब एक मरे हुए मन से, कि हाँ ये पांचवी बेटी भी मेरी है और इसे मुझे पाल लेना चाहिए। लेकिन मन जो था उनके पास कुछ नहीं बचा था, वो बड़े दुखी थे, ठीक है। तो अब आगे की कहानी बदल जाती है। कहानी क्या बदलती है? अगली बार उनकी वाइफ फिर से मींस प्रेग्नेंट होती है, और इस बार उनके घर में लड़का पैदा होता है। अब जब लड़का पैदा होता है तो पहली लड़की की डेथ हो जाती है। कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर लड़का होता है, दूसरी लड़की की डेथ हो जाती है। तीसरी बार फिर लड़का पैदा होता है और तीसरी लड़की की डेथ हो जाती है। और ऐसे करके 4 बेटे और 4 बेटियों की डेथ हो जाती है। अब 4 बेटों के साथ केवल वो बेटी बची थी जिसे वो रोज घर से निकालने के लिए बाहर रख कर आते थे। वक्त बदलता है। कुछ समय के बाद उनकी जो मां थी, मतलब हस्बैंड की जो वाइफ थी, उसकी डेथ हो जाती है। और जो बेटे थे वो पढ़ लिख कर अपने बाप को छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, कहीं भी रहना शुरू कर देते हैं। वक्त बदलता है, पिताजी और बूढ़े होते जाते हैं। अब उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था सिवाय उस लड़की के। वो लड़की बस इसलिए शादी नहीं करती क्योंकि उसे अपने बाप की सेवा करनी थी, क्योंकि उनके पास उन्हें संभालने को कोई भी नहीं था। कहानी का सार यह नहीं है कि यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी का सार यह है कि जब भी उनके पिताजी कभी उस बेटी की तरफ देखते तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता कि हां, मैंने इस लड़की के साथ क्या किया था। तो जो गिल्ट होता है ना, गिल्ट, वो उन्हें रोज मारता था, रोज। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने घर में अपने मां बाप से बात करें तो बहुत सभ्य होकर बात करें। मां बाप कैसे भी हो वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। दूसरी बात, लड़की या लड़का होना डजंट मैटर। लड़की या लड़के होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो कितना काबिल है। लड़कियां लड़कों के मुकाबले बेहतर, समझदार और वफादार होती हैं। मेरा इसका मतलब यह नहीं कि लड़के अच्छे नहीं होते, लड़के भी अच्छे होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू लड़कियां इज बेटर। आप लोग यकीन कीजिएगा, आज मैं बहुत छोटी सी बात आप लोगों को बताता हूं।
कि मैं हमेशा चाहता था कि मेरी लड़की हो पहली, हमेशा। मेरी वाइफ नहीं चाहती थी इस बात को कि लड़की हो, वो चाहती थी लड़का हो सकता है क्योंकि उनके कोई भाई नहीं है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि लड़की हो मेरी। मुझे हमेशा से भरोसा है कि लड़की हमेशा वफादार होती है। बस चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।